फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे एक बहुत लो कॉन्फिडेंट वुमेन होने के बावजूद भी मैं ग्लोबल स्पीकर बन सकी। तो ये स्टोरी ना एक लव स्टोरी है। और ये लव स्टोरी कहाँ शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? ये लव स्टोरी शुरू होती है जब बचपन में मेरे साथ में मुझे खुद से प्यार नहीं रहे। ठीक है, खुद से प्यार नहीं होता, इसका मतलब ये है कि मैं ना दूसरों में प्यार ढूंढती हूँ, दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद रखती हूँ कि लोग मुझे जो है ना बताएं के हाँ ठीक है हम तुझे एक्सेप्ट करते हैं। और मैं इतनी बड़ी अटेंशन सीकर बन जाती हूँ कि मुझे बार बार लोगों से वैलिडेशन चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी के अंदर इनसिक्योरिटी की वजह से वेट आना शुरू हो जाता है कि मेरे फ्रेंड्स या जितने भी लोग हैं ना, वो मुझे अगली, फैट, शाय, इंट्रोवर्ट, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें एक ऐसा लो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लेके आती हैं कि जिससे इवन शादी होने के बाद भी मैं लोगों से वही अटेंशन, वही वैलिडेशन सीख करती हूँ। और लोगों से ना उन लोगों से ये वैलिडेशन सीख करने के चक्कर में, लेने के चक्कर में ना अपने आप को बिल्कुल अपनी सेल्फ वर्थ को जीरो कर दी। ठीक है, अब जब पूरी तरह से जीरो हो चुकी सेल्फ वर्थ के बाद में आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, सभी को ऐसा लगता है कि यू डोंट एग्जिस्ट। और आपको खुद को भी ऐसा लगता है कि आप घर में तो हो लेकिन हो नहीं। क्या आपने कभी ऐसी फीलिंग अपने मन में फील करी कि आप हो तो, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस का ना कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? मतलब कुछ ऐसे जैसे कि हाँ काम कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद में उसका रिकॉग्निशन नहीं है। आपको बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी वर्थ क्या है, मैं इस घर में हूँ क्या, मेरा दर्जा क्या है? क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है? माय डियर फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो है ना वो आपको बताएगा कैसे एक लो कॉन्फिडेंट वुमेन होने के बावजूद भी मैं ग्लोबल स्पीकर बन सकी। हाँ, ये सारी फीलिंग्स मुझे आती थी। ठीक है, यानी कि इवन मैरिज के बाद भी हस्बैंड के साथ में या बच्चों के साथ में एक वो फीलिंग नहीं आ पाती थी कि जहाँ पर मैं खुद को वर्दी फील कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मैं ना उस अटेंशन को, उस वैलिडेशन को बाहर ढूंढ रही थी। तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ क्या मुझे खुद से प्यार करना चाहिए। तो हाँ, समझ में आया, हाँ सेल्फ लव इज मोर इम्पॉर्टेंट। धीरे धीरे मैंने लोगों की तरफ या फिर अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की तरफ ना उस तरीके से अटेंशन देना बंद कर दिया, इन द सेंस कि उनसे अटेंशन सीख करना, लेना, वैलिडेशन लेना बंद कर दिया। अब जिन चीज़ों के लिए मुझे लगता था ना कि हाँ ये डिसीजन उनका खुद का होना चाहिए, तो उन डिसीजंस के लिए मैं अपने ऊपर बोझ नहीं लेती कि ये डिसीजन भी मैं ही लूँ उनके लिए। तो वो डिसीजंस लेते हैं, इट्स ओके। तो मैंने ना उनको बहुत ज़्यादा टोकना बंद कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए ना मेरे इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो मुझे समझ में आया कि ये जो सेल्फ लव की जो फीलिंग है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर से बेटर फील करवाती है। बेटर फील तो करवाती है, लेकिन क्या ये मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छी है? तब रियलाइज हुआ नहीं, मैनिफेस्टेशन के लिए ये वैल्यू नहीं चाहिए। प्यार तो चाहिए, लेकिन प्यार के साथ में ना चाहे उसको मैं आउटसाइड लव ढूंढूं, चाहे मैं इनसाइड लव ढूंढूं, ये आउटसाइड और इनसाइड का गेम नहीं चाहिए, सिर्फ लव चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। तो बोलते हैं ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। बस यूनिवर्सल वैल्यू में इस लव के क्या मायने हैं? इस लव के मायने कि जो आपकी बॉडी से फ्लो करता है, जो जो दूसरे तक नेचुरली पहुंचता है। यानी कि अगर मैं यहां से बात कर रही हूँ ना, तो वो एनर्जी आप वहां फील कर रहे हो, जहां पर भी आप ये बात सुन रहे हो, आपको वहां ये एनर्जी फील हो रही है, एक लव की एनर्जी, एक अनकंडीशनल एनर्जी, जैसा कि यूनिवर्स में फ्लो होता है, जैसा कि जब सूरज निकलता है तो हमें फील होता है। क्योंकि सूरज को वो जो प्यार जब तक हमारे अंदर नहीं मिलेगा ना, यानी कि जब तक हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उस चीज का जो वो जो प्यार है, वो जो अनकंडीशनल लव है भगवान की तरफ से, उनकी बनाई हुई सारी चीजों में, उनके बनाए हुए सारे लोगों में, उनके बनाए हुए सारे एनिमल्स में, क्या वो लव आप फील कर पाते हो? बस जब मुझे वो लव फील होने लगा ना, यानी कि सेल्फ लव की बात की तीसरी सीढ़ी जब मुझे फील होने लगी, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मुझे करना क्या है। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे लोगों को इम्पैक्ट करना है। अब उस इम्पैक्ट को करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है की नोट स्पीकर बनना। ठीक है, अब ग्लोबल स्पीकर बनना है तो इसके लिए क्या करना है? तो मुझे
मुझे ढूंढनी थी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर मैं जाकर स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकूँ। तो मैंने ज्वाइन किया प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली चैप्टर। ठीक है, अब ये ज्वाइन करने के बाद में आई रियलाइज कि मुझे काम कहाँ करना है, यानी कि कॉन्फिडेंस पे काम करना है, बोलना है, जाके प्रैक्टिस करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, पता नहीं कितनी कितनी बार जाकर जो है ना मैंने मिरर के आगे इन चीज़ों की प्रैक्टिस की है, पता नहीं कितनी कितनी बार, मतलब मेरे पास तो काउंट ही नहीं है इस टाइम पे। बट एक ही चीज़ का ना सिर्फ एक वो शिद्दत थी, सिर्फ एक जुनून था कि मुझे ये करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो कुछ स्टॉप करने वाला तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद समझ में आया कि जब मैं सोशल गैदरिंग्स में जाती हूँ ना तो मुझे सोशल एंग्जाइटी होती है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं लोगों को क्या बोलूँ। तो हमारा जब PSS 2024 हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने ना सारी अपनी बाहर की ड्यूटीज़ ले ली थी, यानी कि रूम से बाहर की, हॉल की बाहर की। क्यों? क्योंकि ना मुझे सोशल एंग्जाइटी थी, मुझे लोगों से बात ही नहीं करनी थी। लेकिन क्योंकि बाहर से सर्विसेज तो मैं दे रही थी, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मैंने साल भर काम किया था वहाँ पे, क्योंकि वॉलंटियर किया था बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो मुझे ना स्पिरिट ऑफ सर्विस अवार्ड, या वो जो अवार्ड मुझे मिला उस टाइम पे, उस अवार्ड की वजह से एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे ही ये कॉन्फिडेंस आया ना, उसके बाद मैं आगे बढ़ी, दिमाग में आया कि क्यों ना PSAI फॉर PSAI का एक कॉन्टेस्ट होता है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं और फिर ग्लोबल स्टेज पर जाके बोलूं अगले PSS 2025 में। ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था उसी दिन जब PSS 2024 में मुझे वो अवार्ड मिला। अपनी सोशल एंग्जाइटी, अपने कॉन्फिडेंस को साइड पर रख के कि नहीं, मुझे ये सारे काम करने हैं, मुझे इस न्यू पॉसिबिलिटी के एविडेंस क्रिएट करने हैं। फिर मैंने इन न्यू पॉसिबिलिटीज के ना एविडेंसेस क्रिएट करने शुरू करे, आपके साथ वीडियोस बना के बात करनी शुरू की, और फिर ये सारे काम नेचुरली होते चले गए। क्यों? क्योंकि एक अनकंडीशनल लव, एक वाइब्रेशनल मैच, एक यूनिवर्स के साथ में वो जो अटैचमेंट है ना, वो डिफरेंट काइंड का एक वाइब्रेशन लेके आई मेरे दिमाग में, या मेरी फीलिंग्स में, या मेरे बॉडी में एक जेस्चर उस टाइप का फीलिंग का जो है ना वो आना शुरू हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन काइंड। ये सिर्फ हम अपने बिलीव्स के ऊपर जो है ना, जब हम काम करना शुरू करते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि अरे ये बिलीफ तो हमारे काम का नहीं है। अगर काम का नहीं है तो उसको लव एंड रिस्पेक्ट के साथ रिलीज करते हैं ना, अंदर क्यों रहने दे, बॉडी में क्यों रहने दे। तो जस्ट ऑब्जर्व योर फीलिंग्स, क्या काम की चीज है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, जो आपको वो रिजल्ट्स दे रही है जो आप रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ एरिया में हो, चाहे वो रिलेशनशिप एरिया में हो, चाहे वो आपके रिस्पेक्ट के एरिया में हो, चाहे वो वेल्थ के एरिया में हो, किसी भी एरिया में कैसा रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट पे फोकस कीजिए, उसके साथ में अपनी इंटेंशन, अपना अटेंशन, अपना कनेक्शन बिठाइए, और फिर देखिए मैजिक, किस तरीके से वो मैजिकल डे आएगा जिस दिन आप बोल पाओगे एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ना सिर्फ सिलेक्शन हुआ बल्कि मुझे वहां पर इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पर बोलने का मौका मिला। मैं आपको बता नहीं सकती ये फीलिंग कैसी है। ये फीलिंग कुछ ऐसी है कि नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट योर इम्पैक्ट प्रीति। ये वो फीलिंग है। ये फीलिंग तब आती है जब आप पूरी तरह से जुट जाते हैं उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर आपने सिर्फ ये नोटिस करना है कि मेरा फोकस कहाँ है, उन चीज़ों की और जो मेरी ग्रोथ के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लोगों ने मुझे क्या बोला, किसी ने मुझे क्या कहा, किसी से मेरी क्या बात हुई, किसी ने जो है ना मेरे साथ में क्या किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या इन बातों पर फोकस करना ज़रूरी है, या इस बात पर फोकस करना ज़रूरी है कि साइलेंटली मेरे एक्शंस लोगों को अपने आप दिखा देंगे कि क्या कर सकती हूँ। फोकस खुद पर दीजिए, फोकस उस लव पर दीजिए जो कि अनकंडीशनल है, जो कि यूनिवर्सल वैल्यू है, उस फीलिंग पर दीजिए। जितना ज़्यादा इस फीलिंग को आप फील करेंगे ना, उतना जल्दी आप रिसीव कर पाएंगे उस अबंडेंस को जो कि यूनिवर्स सिर्फ बांटने के लिए तैयार बैठा है। आप सिर्फ अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड कीजिए, फिर देखिए हर वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।